एनडीए से निकले चिराग, बीजेपी को बड़ा झटका। चिराग ने बीजेपी को दे दी खुली चेतावनी। सीटें सम्मानजनक नहीं मिली तो एनडीए से अलग होकर अकेले लड़ेंगे चुनाव। यूपी में चिराग का यह ऐलान, क्या बीजेपी की बढ़ने वाली है टेंशन? क्या चिराग पासवान ने बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया है कि सम्मानजनक सीटें दो, वरना रास्ते अलग भी हो सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक नया ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार में एनडीए के साथ मजबूती से खड़े नजर आने वाले चिराग पासवान ने यूपी और पंजाब के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, चिराग ने विकल्प खुले रखे हैं। अगर एनडीए ने सम्मानजनक सीटें दी तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर चिराग के इस ऐलान के मायने क्या है? क्या ये बीजेपी के लिए एक राजनीतिक चेतावनी है, या चिराग पासवान अब बिहार के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के लिए ताकत बनेंगे या बीजेपी के लिए नई टेंशन? क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई छोटा राजनीतिक मैदान नहीं है। यहाँ जिस पार्टी या नेता की मौजूदगी थोड़ी भी बढ़ती है, उसका असर सीधे राज्य की चुनावी गणित पर दिखाई दे सकता है। अब इसी बीच एक हेडलाइन है, आप देख लीजिए। चिराग पासवान यूपी चुनाव में बीजेपी को टेंशन देंगे, बैठक में बड़ा फैसला ले लिया। दूसरी हेडलाइन देखिए, चिराग पासवान की दिल्ली में बड़ी बैठक, जाने किन मुद्दों पर हुई चर्चा। और वहीं तीसरी हेडलाइन आप देख लीजिए कि यूपी पंजाब में उतरेंगे चिराग पासवान, दिल्ली में एलजेपी की बड़ी बैठक, चुनावी प्लान पर बीजेपी की नजर। देखिए, चिराग के पास बिहार में पासवान समुदाय के बीच एक राजनीतिक आधार है। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है, और यूपी में अगर चिराग अपनी पार्टी को विस्तार देने में कामयाब होते हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एलजेपी पर भी नहीं, बल्कि एनडीए की सीट शेयरिंग और सामाजिक समीकरण पर भी असर पड़ सकता है। यानी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि चिराग यूपी में चुनाव लड़ेंगे, असली कहानी ये है कि चिराग कितनी सीटें मांगेंगे, बीजेपी उन्हें कितनी सीटें देंगी, और अगर चिराग की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या वो एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे? क्योंकि चिराग पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर उनके पास दोनों विकल्प खुले हैं तो क्या उनसे बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति माना जाएगा, या फिर चिराग पासवान वाकई अब बिहार से बाहर अपनी पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? यही वो सवाल है जिसने यूपी की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। और अब आपको मैं पूरी खबर बताती हूँ। देखिए, दरअसल दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बैठक की अगुवाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की है। बैठक में पार्टी के संगठन विस्तार के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा करी गई है। और बैठक के बाद चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। यानी अब एलजेपी की नजर सिर्फ बिहार तक सीमित रहने की नहीं है, पार्टी दूसरे राज्यों में भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सीटों को लेकर चिराग पासवान का बयान है। चिराग ने साफ कहा कि पार्टी के सामने फिलहाल दोनों विकल्प खुले हुए हैं। अगर एनडीए की तरफ से उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलती है तो पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर सीटें नहीं मिली तो एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतर ही सकती है। अब इस एक बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को और तेज कर दिया है, क्योंकि चिराग पासवान इस समय एनडीए का हिस्सा है और केंद्र में मंत्री भी है, और ऐसे में यूपी जैसे बड़े राज्यों में उनके अकेले चुनाव लड़ने की संभावना को बीजेपी के लिए नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब सवाल है कि आखिर चिराग पासवान की नजर उत्तर प्रदेश पर क्यों है?
तो इसकी एक बड़ी वजह है कि पार्टी का विस्तार। एलजेपी का मुख्य राजनीतिक आधार अभी बिहार में माना जाता है। चिराग पासवान बिहार में पासवान समुदाय के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टी अगर बिहार के बाहर अपना आधार बढ़ाना चाहती है तो उत्तर प्रदेश उसके लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर खास रणनीति पर चर्चा की गई है। पार्टी की कोशिश है कि यूपी में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, यानी सिर्फ चुनाव के समय उम्मीदवार उतारने की बात नहीं, बल्कि जमीन पर संगठन खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। अब पार्टी अपना सामाजिक आधार बढ़ाने पर भी जोर दे रही है और यही वो बिंदु है जहां यूपी की राजनीति और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित वोट एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक फैक्टर है और चिराग पासवान की राजनीति में पासवान समुदाय की अहम भूमिका भी रही है। अब ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सवाल उठता है कि क्या चिराग यूपी में दलित वोटरों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे? लेकिन यहाँ उनके सामने चुनौती भी कम नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की बात होती है तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का नाम सबसे पहले आ जाता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी भी अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच अपना आधार मजबूत करने की कोशिश करती रही है। अब ऐसे में चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो यूपी में अपनी पार्टी के लिए अलग राजनीतिक स्पेस कैसे बनाते हैं। अब देखिए, सिर्फ बिहार का राजनीतिक मॉडल उत्तर प्रदेश में उसी तरह काम करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूपी का जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बिहार से काफी अलग है। अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या चिराग पासवान बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा सकते हैं? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सम्मानजनक सीटें मिलती है तो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब साफ हो चुका है कि गठबंधन का दरवाजा अभी खुला हुआ तो है, लेकिन साथ ही चिराग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो सिर्फ गठबंधन के भरोसे अपनी पार्टी का विस्तार रोकने वालों में से नहीं है। अगर सीट शेयरिंग में उनकी उम्मीदों के मुताबिक समझौता नहीं होता है तो अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। यही बात बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चुनाव में छोटी पार्टियां भी कई सीटों पर समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। अगर एलजेपी कुछ खास सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारती है और वहां उसका सामाजिक आधार वोटों को प्रभावित करता है तो इसका असर बड़े दलों के उम्मीदवारों पर भी पड़ सकता है। यानी चिराग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं ये जितना महत्वपूर्ण होगा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि वो किन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। अब राजनीतिक तौर पर देखें तो चिराग के सामने इस समय दो लक्ष्य हो सकते हैं। पहला, एनडीए के भीतर अपनी राजनीतिक अहमियत बनाए रखना और दूसरा, बिहार से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करना। यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला इसी दूसरे रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि देखिए, अगर पार्टी लगातार सिर्फ बिहार तक सीमित रहती है तो उसका राष्ट्रीय विस्तार मुश्किल होगा, लेकिन अगर यूपी जैसे बड़े राज्यों में संगठन खड़ा होता है और पार्टी कुछ सीटों पर लड़ती भी है तो चिराग अपने राजनीतिक प्रभाव का दायरा बढ़ाने का दावा कर सकती है। अब पंजाब में चुनाव लड़ने का फैसला भी इसी विस्तार की रणनीति से नजर आता है। अब देखिए, हालांकि अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अनसुलझा हुआ है कि एलजेपी आखिर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बैठक के बाद सीटों की कोई निश्चित संख्या सामने आई भी है या नहीं, और यहाँ यही वजह है कि उनके आने वाले समय में एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग की बातचीत बेहद अहम होने वाली है। लेकिन अगर सीटों को लेकर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो चिराग के पास अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प मौजूद रहेगा और यही विकल्प इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाता है। तो कुल मिलाकर कहानी बेहद साफ है। चिराग पासवान ने अभी एनडीए से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर साफ कर दी है कि सम्मानजनक सीटों के बिना गठबंधन की राजनीति उनके लिए अंतिम विकल्प नहीं होगी। यूपी और पंजाब में चुनाव लड़ने का फैसला एलजेपी के विस्तार की बड़ी रणनीति है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातचीत होती है। क्या बीजेपी चिराग को यूपी में पर्याप्त सीटें देकर उनके साथ रखती है या फिर सीटों को लेकर मतभेद बढ़ते हैं और चिराग अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं।
क्योंकि अगर चिराग अकेले मैदान में उतरते हैं तो शायद उनका मकसद सिर्फ सीट जीतना नहीं होगा, बल्कि अपनी पार्टी का राजनीतिक आधार बढ़ाना और भविष्य की राजनीति के लिए जमीन तैयार करना भी हो सकता है। और यही वजह है कि यूपी चुनाव से पहले चिराग पासवान का ये ऐलान राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ेंगे या फिर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे? और अगर चिराग अकेले लड़ते हैं तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? आपको इस विषय में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।